सिंघम अगेन रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स का 5वां धमाकेदार अध्याय है, जिसमें अजय देवगन एक बार फिर डीसीपी बाजीराव सिंघम के किरदार में नजर आते हैं। इस बार की कहानी और भी रोमांचक और भावनात्मक है, जहां सिंघम को अपने परिवार और न्याय की रक्षा के लिए एक अनजान और खतरनाक दुश्मन से लड़ाई लड़नी पड़ती है। फिल्म में अजय देवगन के साथ अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, करीना कपूर खान, दीपिका पादुकोण और जैकी श्रॉफ जैसे सितारे हैं, जो इस कहानी में दमदार प्रदर्शन करते हैं। सिंघम अगेन एक्शन, भावनाओं और उत्साह का ऐसा मेल है जो दर्शकों को सीट से बांधे रखता है। आइए युद्धों से शांति तक के इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे सिंघम अगेन न्याय और साहस की कहानी को नए स्तर पर ले जाती है। डीसीपी बाजीराव सिंघम अब सांस्कृतिक मंत्रालय में काम करने वाली अवनी कामत से विवाहित हैं और उनका एक बेटा शौर्य है। उन्हें 3 साल के लिए मुंबई से श्रीनगर स्थानांतरित कर दिया गया है। वहां पहुंचने पर उन पर लश्कर के प्रमुख उमर हफीज द्वारा हमला किया जाता है, जो पाकिस्तान से भागकर श्रीलंका चला गया था और अपने दिवंगत बेटों रियाज और रजा की योजनाओं को विफल करने के बाद ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया था। सिंघम उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन उमर उसे अपने बेटों की हत्या के लिए संग्राम, सिम्बा, भालेराव और वीर सूर्यवंशी पर आने वाले खतरे के बारे में अहंकार पूर्वक धमकी देता है। सिंघम गृह मंत्री राज जयशंकर से मिलता है और उन्हें भारत में चल रहे ड्रग सिंडिकेट के बारे में बताता है और बताता है कि कैसे उन्हें श्रीलंका से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में ले जाया जा रहा है। ड्रग व्यापार से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल करके उमर भारत पर एक और आतंकवादी हमला करना चाहता है। जयशंकर ने लश्कर को रोकने और नष्ट करने के लिए सिंघम और उसके साथी अधिकारियों एसीपी दया और एसीपी देविका के नेतृत्व में एक नए दस्ते शिवा स्क्वाड को नियुक्त किया। 2 साल बाद अवनी भगवान राम और सीता की यात्रा को दर्शाते हुए रामलीला के एक थिएटर प्रोडक्शन की मेजबानी कर रही है। सिंघम श्रीलंका से तमिलनाडु की ओर जाने वाले एक जहाज को पकड़ता है और कंटेनरों में ड्रग्स पाता है और डेंजर लंका नामक व्यक्ति के लिए काम करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार करता है। उनसे पूछताछ करने पर गिरफ्तार किए गए लोगों ने खुलासा किया कि लंका के 3 सहयोगी मदुरै में रह रहे थे। सिंघम ने मदुरै से डीसीपी शक्ति शेट्टी को तीनों को गिरफ्तार करने और मुंबई ले जाने के लिए बुलाया, जो वह तुरंत करती है। हालांकि उसी रात डेंजर लंका पुलिस स्टेशन पहुंचता है, सभी पुलिस कर्मियों को मार देता है और अपने 3 आदमियों को बचा लेता है। शक्ति को पुलिस अधिकारियों को न बचा पाने के लिए दोषी महसूस होता है, लेकिन सिंघम उसे सांत्वना देता है और उसे उनका पता लगाने के लिए कहता है। इस बीच अवनी अपने सहयोगी मृग्या के साथ प्रोडक्शन के लिए कुछ फुटेज शूट करने के लिए रामेश्वरम के लिए रवाना होती है। सिंघम दया को उनके साथ भेजता है। प्रोडक्शन के लिए फुटेज इकट्ठा करने के बाद अवनी मुंबई वापस जाने वाली होती है, तभी उसे डेंजर लंका द्वारा अगवा कर लिया जाता है। वह बताता है कि यह उसके और मृग्या द्वारा बनाई गई योजना थी। अवनी के अपहरण की खबर सुनकर सिंघम और उसकी टीम रामेश्वरम के लिए रवाना हो जाती है। इस बीच दया अवनी का पीछा करता है और उसे ढूंढता है, उसे बचाता है और भागने में उसकी मदद करता है। हालांकि लंका के लोग उसका पीछा करते हैं और पीछा करते हुए सिंघम द्वारा उपहार में दी गई अपनी चूड़ियां फेंक देता है ताकि वह उनका पता लगा सके। अवनी को बचाने की कोशिश करते समय लंका द्वारा दया को बुरी तरह से घायल कर दिया जाता है। फिर अवनी को एसीपी सत्य बाली द्वारा बचाया जाता है, जो सिंघम को अपनी प्रेरणा मानते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। सिंघम वहां पहुंचता है और दया से मिलता है, जो गंभीर अवस्था में है, और उसे एयरलिफ्ट करता है। उसे अवनी की चूड़ियां मिलती हैं और पता चलता है कि वह सत्या के साथ है। लंका सत्या के घर पहुंचता है और हमला करता है और बीच में
अवनी को गोली मार दी जाती है और लंका द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है। सिंघम वहां पहुंचता है, सत्या से मिलता है और अपने परिवार को बचाता है। लंका वापस श्रीलंका जाता है और सिंघम को अपनी असली पहचान जुबैर हफीज के रूप में बताता है, जो उमर का पोता है, जो सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी से बदला लेना चाहता है। और मृग्या अपनी पहचान इकरा हफीज के रूप में बताती है, जो जुबैर की चाची है, जिसके पति रजा को भी उन तीनों ने मार डाला था। वे बताते हैं कि वे दोनों सिंघम और अवनी पर नजर रखने के लिए 2 साल तक भारत में रहे। जुबैर सिंघम से कहता है कि वह उमर को सिम्बा और सूर्यवंशी के साथ लाए और अवनी को अपने साथ वापस ले जाए। सिंघम उससे और उमर हफीज से अवनी को बचाने की कसम खाता है। जुबैर कोलंबो पहुंचता है और अवनी को बंधक बना लेता है। वह सिंघम से कहता है कि वह सिम्बा को अवनी की जांच करने के लिए श्रीलंका भेजे। सिंघम शिवगढ़ जाता है और सिम्बा से मिलता है। वह श्रीलंका जाने के लिए सहमत होता है और अवनी से मिलता है और उसे बताता है कि सिंघम उसे बचाने आ रहा है। जैसे ही जुबैर सिम्बा को फंसाने की कोशिश करता है, वह उसके ठिकाने को नष्ट करके जुबैर के चंगुल से बच निकलता है। इस बीच सिंघम गुप्त रूप से श्रीलंका पहुंचता है और कुछ रॉ एजेंटों की मदद से सिम्बा और अवनी को ढूंढता है। जयशंकर एक सैन्य विमान से उमर हफीज को कोलंबो भेजता है। शक्ति और सत्या अगले दिन बंदरगाह पर पहुंचते हैं और अवनी को बचाने के लिए सिम्बा और सिंघम की मदद करते हैं। सूर्यवंशी उनकी लड़ाई में शामिल हो जाता है और साथ में वे अवनी को बचाते हैं। सिंघम जुबैर को मार देता है और अवनी और उसकी टीम के साथ भारत वापस चला जाता है, जबकि उमर हफीज को ले जाने वाला सैन्य विमान उसके साथ भारत लौटता है। अवनी आखिरकार रामलीला शो के अपने प्रोडक्शन को पूरा करने में सक्षम हो जाती है, क्योंकि यह एक बड़ी सफलता बन जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे सिंघम के केबिन में जाता है और अपने शिव स्क्वाड में शामिल होने के लिए कहता है। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की सबसे भव्य और रोमांचक फिल्मों में से एक है, जो दर्शकों को एक्शन, ड्रामा और भावनाओं से भरी यात्रा पर ले जाती है। फिल्म का समापन न्याय और साहस के आदर्शों को न केवल स्थापित करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सच्चा नायक वही है जो समाज और अपने प्रियजनों के लिए खड़ा होता है। डीसीपी बाजीराव सिंघम, अजय देवगन की लड़ाई केवल एक दुश्मन से नहीं है, बल्कि अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी जंग है। इस बार कहानी में उनके व्यक्तिगत जीवन को भी जोड़ा गया है, जहां उनके परिवार की सुरक्षा का सवाल है। फिल्म में सिंघम का संघर्ष यह साबित करता है कि न्याय की लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन जब इरादे पवित्र हों, तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। फिल्म में अन्य कॉप यूनिवर्स किरदारों की मौजूदगी, जैसे सूर्यवंशी, अक्षय कुमार और सिम्बा, रणवीर सिंह, कहानी को और भी भव्यता और रोमांच प्रदान करती है। दीपिका पादुकोण का दमदार किरदार भी फिल्म की खासियत है, जो महिला शक्ति का प्रतीक है। सिंघम अगेन का समापन हमें सिखाता है कि सच्चा हीरो वही है जो न केवल अपने कर्तव्यों को निभाए, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए अपने सुख का बलिदान भी कर दे। फिल्म यह भी संदेश देती है कि समाज में बदलाव केवल कानून और पुलिस तक सीमित नहीं है, यह हर इंसान की जिम्मेदारी है। आखिर में सिंघम अगेन न केवल एक ब्लॉकबस्टर एंटरटेनर है, बल्कि यह दर्शकों को न्याय, नैतिकता और निडरता का गहरा संदेश देती है। आइए युद्धों से शांति तक के इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे यह फिल्म हमें प्रेरित करती है कि सही के लिए लड़ाई हमेशा गर्व और सम्मान की बात होती है।